हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय दिस अनदर वीडियो। आज है डेट 1 मई एंड 2026। आई होप आपको सारी क्वालिटी समझ में आ रही होगी और ये शायद 1 डे डिले हो सकता है। आज हो सकता है 2 मई हो और ये वीडियो 1 मई का हो सकता है, एक दिन पीछे हो सकता है। तो डे 23 है, तो उस डिले के लिए भी मैं थोड़ा सॉरी कहूँगा आपको। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 डे ही डिले होगा। तो 1 मई 2026 का ये सेशन होने वाला है, जिसमें कि हम प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री के या फिर जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट उस वीक में चल रहा हो। तो ये वीक है बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। ये डेली बेसिस पे पीवाईक्यू डिस्कस किए जाते हैं। 1 वीक सीरीज होती है जिसमें 6+ क्वेश्चन हम डेली डिस्कस करते हैं। सैटरडे एंड संडे को हम कितने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम टोटल 10+ क्वेश्चन इस दिन डिस्कस करते हैं और बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन सारे ही होते हैं। और ये डेली वीडियो अपलोड होती है। डेली आपके प्रिपरेशन में थोड़े थोड़े क्वेश्चन से ही हेल्प की जाती है। तो इसलिए वीडियो को मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी हमारा 800+ या फिर 1000+ सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने की कोशिश करें, जिससे कि हमें भी एक एनर्जी मिले कि आपके लिए वीडियो बनाना चाहिए। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करते हुए चलिएगा, पहले नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे कि मॉर्निंग में आपको डेली नोटिफिकेशन आ जाए एवरीडे, और आपके दिन में 15 मिनट निकाल के किसी भी दिन के टाइम पे आप वीडियो देख पाएं। साथ ही साथ कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो का पूरा पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाता है, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है। ये वहाँ पे लिंक दी हुई है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, आपको पूरे पीडीएफ फ्री में मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो शो हो रहा है उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा और बाद में अपना आंसर भी पुटअप करिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले उसको समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, फॉर रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम चूज द प्लॉट दैट यू वुड यूज टू डिटरमाइन Km। Km वैल्यू क्या होती है कि कोई भी एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ कितनी एफिनिटी से बाइंड होता है, उसे हम Km वैल्यू कहते हैं। अब आगे बात करते हैं इसमें। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा ग्राफ आपका सही होगा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन के हिसाब से, मतलब नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं उनके हिसाब से कौन सा ग्राफ सही होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमारा क्या चेंज होता है, क्या चेंज नहीं होता। अगर आपने इनहिबिशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो Km की वैल्यू अगर बात करें तो एंजाइम इन्हीं के जो सबस्ट्रेट जहाँ बाइंड होता है एंजाइम पे, उस जगह पे न जुड़ के किसी और जगह पर जाकर जुड़ता है। तो इस वजह से क्या होता है कि Km की वैल्यू हमारी कोई भी इसमें चेंज नहीं देखने को मिलता है, यानी यहाँ पे नो चेंज होता है। लेकिन अगर उसी जगह पे हम Vmax की बात करें तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या देखने को मिलता है कि जो Vmax की वैल्यू आपकी होती है वो आपकी कम हो जाती है, यानी इनहिबिशन जो होता है वो आपके आके Vmax की वैल्यू को कम कर देता है और Km की वैल्यू में कोई चेंज नहीं पड़ता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ अगर सी वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो इस जगह पे हम डबल रेसिप्रोकल लाइन वीवर प्लॉट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये अगर हम मान लें हमारा ये इनहिबिटर का ग्राफ है, ये इनहिबिटर का ये नॉर्मल एंजाइम का ग्राफ है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनहिबिटर में देखिए Vmax आपका 1/में Vmax रेसिप्रोकल है, तो ये जितना पीछे जाएगा उतनी वैल्यू कम हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस पे क्या होता है, Km होता है। तो Km पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोनों ही ग्राफ की लाइनें जो हो रही है वो एक जगह पे आ रही है। तो यानी अगर यहाँ पे आपका Km की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन 1/Vmax की जो वैल्यू है उसमें क्या हो जा रहा है कि चेंज आ जा रहा है, यहाँ पे इनहिबिटर कम कर दे रहा है। उसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए Km की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है और साथ ही साथ Vmax की भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इस हिसाब से नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर का ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए Vmax सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो Km की वैल्यू वो बढ़ जा रही है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। डी की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए सेम वही चीज़ है कि नॉर्मल एंजाइम यहाँ पे है और इनहिबिटर यहाँ पे है, तो यहाँ पे Vmax की वैल्यू भी कम बढ़ रही है और Km की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा है, उसका भी आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन रहा ये, यहाँ बोल रहा है ईच वॉल्यूम ऑफ pH 4.0 एंड 10.0 सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, व्हाट विल द अप्रॉक्सीमेट pH ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। बहुत से लोग इसको, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब कि ट्रेंडिंग पे रहता है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे सब लोग क्या करते हैं कि 4 और 10 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उसके बाद उसका एवरेज निकाल लेते हैं, 2 से डिवाइड करके 7 आंसर मार देते हैं। लेकिन ये ऑप्शन गलत होगा, बहुत से बुक में दे देता है लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे। आइए हम इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या इसमें कह रहा है, उसके बाद फिर आंसर निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में मान के चल रहा हूँ कि आपको पीएच का कॉन्सेप्ट मतलब कि क्लियर होगा कि अगर पीएच क्या होता है कि कम होता है तो हमारा वो एसिड होता है, ये 7 से कम होने पे होता है, यानी 7 से अगर आपका पीएच कम होगा तो वो आपको क्या हो जाएगा, एसिड में आता है। लेकिन अगर मोर देन 7 होता है तो आपका किस में हो जाएगा, बेस में हो जाएगा, और यहाँ पे 7 से ज़्यादा पीएच होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा आई थिंक, और ये पीएच ज़्यादा हो जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पे आगे बात करते हैं कि हम सबसे पहले टोटल वॉल्यूम की बात कर लेते हैं कि टोटल हमारा टोटल वॉल्यूम बात कर लेते हैं कि H+ और OH का यहाँ पे कितना होगा, दो सॉल्यूशन अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पे टोटल
वॉल्यूम देखते हैं। तो टोटल वॉल्यूम हमारा H प्लस का क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हमारा H प्लस यानी जो सबसे कम है, यानी जो सबसे कम एसिड ये होगा pH यहाँ पे, ये तो H कम है तो H प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 10 की पावर -4 इंटू में V हो जाएगा, ये टोटल H वॉल्यूम है हो जाएगा H प्लस का। और यहाँ पे ये बेस है 10 तो ये हमारा OH हो जाएगा, OH का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर -10 इंटू में V हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 4 और 10 के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये 4 का मतलब है कि ये 10 लाख गुना कोई एसिड क्या है, डाइल्यूट है, और यहाँ पे 10 लाख गुना कोई भी एसिड बेस मतलब डाइल्यूट है। तो ये मतलब होता है केवल ये वैल्यू का मतलब 10 लाख गुना, या फिर ऐसे नंबरों में हम लेते हैं। तो टोटल वॉल्यूम हमें पता चल गया एसिड का H प्लस का भी और बेस का भी पता चल गया। अब ये जो क्या होता है कि ये एसिड जो ये 10 की पावर -4 है, यानी ये ठीक कंडीशन में, लेकिन ये 10 लाख गुना डाइल्यूट है OH, तो इसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब डाइल्यूट है, तो इस वजह से इसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, इसको हम वैल्यू काउंट नहीं करेंगे। अब जब इसकी वैल्यू हम नहीं काउंट करेंगे तो H फाइनल अब निकालना पड़ेगा हमें कि H फाइनल क्या होगा। तो H फाइनल अगर हम निकालते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला रखेंगे टोटल वॉल्यूम, टोटल मोल अपॉन में टोटल वॉल्यूम, यानी कितने मोल हैं हमारे और टोटल कितना वॉल्यूम बन रहा है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो टोटल मोल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 10 की पावर -4 यानी ये था 10 की पावर -4 इंटू में V अपॉन में टोटल वॉल्यूम की बात करें तो टोटल वॉल्यूम हमारा कितना था, टोटल वॉल्यूम हमारा 1V, और यहाँ पे इसका 2V अगर देखें तो V मिलके तो यहाँ पे 2V हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कर रहा है तो यहाँ पे V हो जाएगा और प्लस V हो जाएगा, यानी दोनों का यहाँ पे 2V हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने H फाइनल निकाल लिया, यहाँ पहले सिर्फ टोटल वॉल्यूम फिर H फाइनल, तो हमारा ये इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आ जाता है, इसको सॉल्व करने पे अगर हम देखें तो 0.5 आ जाएगा। अब हम वैल्यू निकालते हैं किसकी, pH की, कि pH की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो pH की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, माइनस लॉग इंटू में H प्लस, ये फॉर्मूला को हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं इस जगह पे, तो इस जगह पे देखें तो pH के ये फॉर्मूला हम लगाए ना, pH इक्वल माइनस लॉग H प्लस। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला में अगर वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस लॉग में क्या हो जाएगा, माइनस लॉग माइनस का लॉग, अब H प्लस की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी आई है 0.5, यानी फाइनल आ गई है, तो यहाँ 0.5 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इंटू में 10 की पावर -4 हो जाएगा आपका, यहाँ 10 की पावर -4 हो जाएगा। अब इसके बाद 10 की पावर -4 क्योंकि H प्लस की वैल्यू क्या थी, यहाँ pH की G4 थी, तो यहाँ पे 10 की पावर -4 आ गई थी। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, माइनस लॉग 0.5 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, तो हमारे पास कितनी आती है, माइनस 0.3 आती है। अब उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से हम क्या करते हैं, उसको हम 4 से यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्योंकि माइनस क्यों करेंगे, ये प्रॉपर्टी होती है, तो माइनस करेंगे 4 से। अगर हम 10 की पावर -4 था उसको माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा वैल्यू, -4.3 आ जाएगी। अब ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर 4.3 आ जाएगा pH। और 4.3 किसके नियर बाई है, 4 के बाई है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 4.3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे 4.0 हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे सो रहा है। तो अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं जो कि 2018 से रिलेटेड है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इनैंशियोमर विल बी आइडेंटिकल। तो अगर बात करें इनैंशियोमर्स की तो ये क्या होते हैं कि आइडेंटिकल रोटेशन शो नहीं करते हैं, ये हमारे अपोजिट रोटेशन शो करते हैं। तो इस हिसाब से अपोजिट मतलब कि कोई चीज़ यहाँ पे अगर ऐसे दिख रही है तो सेम उसकी इस तरह दिखेगी, लेकिन मीन्स आप अगर अपने थंब को देखेंगे एक दूसरे साइड रख के तो वो आपके आइडेंटिकल शो नहीं करते हैं, वो अपोजिट रोटेशन तरीके में दिखते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद करें द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट हैज ओनली टाइम बट नो कंसंट्रेशन नीडेड। बिल्कुल सही कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको टाइम से रिलेटेड डिपेंडेंसी देखने को मिलती है, ड्राफ्ट देखने को मिलता है, कंसंट्रेशन का वहाँ कोई काम नहीं होता। सी द वैल्यू ऑफ द pH प्लस POH डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बहुत डीप जाने पर हम इस चीज़ों को कंसिडर करते हैं कि टेम्परेचर डिफेक्ट करता है, लेकिन ऐसे डिपेंड नहीं करता वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड पे, टेम्परेचर का डिपेंड कम देखने को मिलता है। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किलोजूल पर मोल ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल विल बी ग्रेटर देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बिल्कुल गलत कह रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा नहीं हो सकती ट्रिपल बॉन्ड से। टूटने में टाइम लग सकता है, इसको ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी सिंगल बॉन्ड को, लेकिन फिर भी ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने से बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें यूज़ नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसका भी आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रोटीन कन्फर्मेशन इज नॉट ट्रू, यानी प्रोटीन कन्फर्मेशन के बारे में कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। डाइहेड्रल एंगल ऑफ साइड चेन इन अमाइनो एसिड आर डिपिक्टेड इन द रामाचंद्रन प्लॉट। अगर रामाचंद्रन प्लॉट की बात करें तो आपने इसमें देखा होगा जो अमाइनो एसिड होते हैं उनके ये बेसिक बैकबोन में यानी उनकी ओरिएंटेशन को बताता है अमाइनो एसिड में, लेकिन ये साइड चेन के बारे में नहीं बताता। अमाइनो एसिड्स के साथ जो साइड चेन लगी होती है उनकी एंगल्स को ये नहीं बताती। ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यानी नॉट ट्रू पूछ रहा है ना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा भी देख लेते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन यूज टू डिड्यूस द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेप्टाइड्स। तो इंफ्रा IR का यूज किया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पेप्टाइड्स में देखने के लिए। क्योंकि पेप्टाइड पूरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही मिलकर बने होते हैं, मेन काम वर्क करते हैं। इसके अलावा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोटीन के देखने के लिए जो कि 100 अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं 3D स्ट्रक्चर, इन्हें NMR से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्टेन किया जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जाता है। ग्लोबुलर प्रोटीन हैव अल्फा हेलिकल एंड बीटा शीट कंपोनेंट्स। जो ग्लोबुलर प्रोटीन यानी गोल प्रोटीन्स होते हैं जो सर्कल बेस पे, उनमें अल्फा से हेलिकल और बीटा शीट देखने को कंपोनेंट हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ करेक्ट आंसर चूज करना है रिलेटेड टू बायोसिंथेसिस, यानी किसी भी मॉलिक्यूल का जब सिंथेसिस होता है तो उसे हम बायोसिंथेसिस कहते हैं। इन द बायोसिंथेसिस of palmitate all the carbon atom derived from the activate malonate। यहाँ क्या कह रहा है कि जो आपका पाल्मिटेट होता है वो जितने भी मतलब उसमें कार्बन एटम होते हैं वो कहाँ से एक्टिवेट होते हैं, मैलोनेट से एक्टिवेट होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत कह रहा है। यहाँ पे मैलोनेट से एक्टिवेट नहीं होते हैं, वो हमारे किससे, एसिटाइल को ए से एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ पे जो पाल्मिटेट होता है इसमें जितने भी कार्बन आइटम होते हैं वो आपके किससे एक्टिवेट होते हैं, एसिटाइल को ए से एक्टिवेट होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। The amino acid of methionine, threonine, lysine, isoleucine, valine, leucine are synthesized from oxaloacetate and pyruvate in most of bacteria। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन कह रहा है कि बैक्टीरिया में क्या होता है कि ये सारे अमाइनो एसिड जो होते हैं उनका बायोसिंथेसिस ऑक्सैलोएसिटेट और पायरुवेट से होता है, जो कि मेजर आपके ग्लाइकोलाइसिस में वर्क प्ले करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, एलानिन इज अ मेजर प्रिकर्सर ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ पोर्फायरिन। पोर्फायरिन जो आपका हीमोग्लोबिन में पाया जाता है उसका अगर प्रिकर्सर की बात करें तो यहाँ पे आपका कौन होता है प्रिकर्सर आपका, तो यहाँ पे अगर बात करें तो पोर्फायरिन का प्रिकर्सर आपका ग्लाइसिन होता है। ग्लाइसिन के अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे सक्सिनाइल कोए प्रिकर्सर होता है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा कि एलानिन प्रिकर्सर होता है पोर्फायरिन का। अगला बोला ट्रिप्टोफैन इज कन्वर्टेड टू एल डोपा इन द बायोसिंथेसिस ऑफ एफिनेफ्रिन। तो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन एल डोपा में कन्वर्ट नहीं करता है एल डोपा को एफिनेफ्रिन में, एल डोपा को कन्वर्ट करता है यहाँ पे जो टायरोसिन होता है वो आपका वो क्या करता है, एफिनेफ्रिन को मतलब कि कन्वर्ट करता है, ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट नहीं करता है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें कि सारे स्टेटमेंट सही कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो रहा है। यहाँ क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज न्यूक्लिक एसिड इज नॉट ट्रू, यानी न्यूक्लिक एसिड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। द कन्फर्मेशन ऑफ राइबोज इन डीएनए, पहले ही गलत कह दिया, अभी बेसिक गलती कर दिया है कि राइबोज के बारे में बात कर दिया। डीएनए में तो राइबोज पाई नहीं जाती है, तो यहाँ पे तो डीऑक्सी राइबोज पाई जाती है जिसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा, यानी नॉट ट्रू पूछ रहा है तो ये सही हो जाएगा। इसके अलावा बोला हाइड्रोलाइसिस ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस अंडर द अल्कलीन कंडीशन अंडर डीएनए एज द 2 हाइड्रोक्सी आरएनए एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो ये कह रहा है कि आरएनए को अगर हम वाटर में रखते हैं तो ये जल्दी टूट जाता है और डीएनए नहीं टूटता। ऐसा क्यों, क्योंकि आरएनए क्या होता है, आरएनए के पास फ्री OH ग्रुप पाया जाता है, और लेकिन डीएनए की बात करें तो यहाँ पे डीएनए के पास कोई OH ग्रुप हमें देखने को नहीं मिलता है, यानी फ्री ऑक्सीजन देखने को नहीं मिलता है। तो इस वजह से ऑक्सीजन यहाँ पे आरएनए के पास फ्री होता है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे टेंशन पैदा हो जाता है वाटर में जाते ही, तो ये आरएनए जल्दी से डिग्रेड हो जाता है, लेकिन डीएनए कंडीशन झेल लेता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सही कह रहा है यहाँ पे, तो कि आरएनए जल्दी डिग्रेड हो जाता है और डीएनए बाद में डिग्रेड होता है। यहाँ पे डीएनए कैन अकर इन डिफरेंट 3 डायमेंशन फॉर, बिल्कुल सही कह रहा है। डीएनए तो बहुत डायमेंशन में, क्योंकि अगर हम देखें तो बी जो सबसे ज़्यादा हमें पाया जाता है, उसके बाद CGNA पाया जाता है, एज डीएनए पाया जाता है, ZDNA पाया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इन डीएनए डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन और टू यूरेसिल कैन अकर इन द नॉन एंजाइमेटिक मैनर, बिल्कुल सही कह रहा है। जो हम अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो जो साइटोसिन होता है वो क्या होता है, उसमें डीएमिनेशन देखने को मिलता है। उसकी वजह से क्या होता है कि साइटोसिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरेसिल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन बाद ये क्या होता है, ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है, उसके बाद फिर यूरेसिल को वापस से कन्वर्ट कर दिया जाता है, बहुत जल्दी एक्ट करवा के हमारी बायोसिंथेसिस हमारे शरीर में हो गए। तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन भी सही जाएगा। तो यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है वो ए वाला है, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है।
यहाँ क्या बोला, फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द बीटा टर्न्स के बारे में कौन सा ऑल करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा कॉम्बिनेशन। तो ऑल द 20 कोडेड अमाइनो एसिड हैव इक्वल प्रोस्पेंसिटी टू फॉर्म बीटा टर्न, बिल्कुल गलत बोल रहा है। केवल बीटा टर्न बनाने के लिए अमाइनो एसिड नहीं होते हैं सारे, उनके जो प्रोस्पेंसिटी की बात करें तो वो अल्फा टर्न भी बना सकते हैं, बीटा टर्न भी बना सकते हैं। तो 20 ऐसा नहीं केवल बीटा टर्न बनाएंगे। प्रोलीन कैन नॉट अकर्स इन बीटा टर्न, तो प्रोलीन की अगर बात करें तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड होता है, और अगर साइक्लिक कंपाउंड होता है तो ये हमेशा बीटा टर्न में रहेगा। तो यहाँ कैन नॉट जो लिख के दे दिया, ये ऑप्शन हमारा गलत कह दिया। प्रोलीन एंड ग्लाइसिन सीक्वेंस स्ट्रांगली फेवर्स बीटा टर्न, जैसा कि मैंने बताया प्रोलीन हमेशा बीटा टर्न में रहना चाहेगा, और ग्लाइसिन भी सेम साइक्लिक होता है तो बीटा टर्न में रहना चाहेगा। तो यहाँ पे स्ट्रांगली लिख के सही कर दिया ये ऑप्शन को। इन एसन एस्पार्जिन एंड ग्लाइसिन बीटा टर्न कैन हैव पॉजिटिव फाई एंड साई वैल्यूज, बिल्कुल सही कह रहा है, पॉजिटिव फाई एंड साई वैल्यू देखने को मिलती है इन तरीके के अमाइनो एसिड में। तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा डी वाला ऑप्शन, सी एंड डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो रहा है, उसका भी आंसर देने की कोशिश करिएगा। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है और हमारी लास्ट स्लाइड आ गई है, जिसमें कि एक छोटा सा मोटिवेशन कोटेशन आपको दिया हुआ है, फोकस ऑन योर गोल। हमेशा अपने एम पे, जो भी आपका लक्ष्य हो उस पर जरूर से फोकस करिएगा, वो हमेशा आपके पास आएगा वो लक्ष्य। तो आज की शायद स्लाइडिंग खत्म होती है, और अगर आपको सेशन बिल्कुल आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है, यही हमारी एनर्जी होती है जिससे कि हम आपके लिए वीडियोस बना पाते हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक करिएगा वीडियो को, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन आपको आ जाए वीडियो की। कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, उनके भी प्रिपरेशन में हेल्प हो। टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको डेली PDF आपको मिल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सभी को। अब मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नए टॉपिक इन द सेंस PYQ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड सभी को टेक केयर।